कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। एक वर्ड आप बार बार सुनेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, अब जब आप ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं ना, तो ग्राम एटॉमिक मास बहुत पहले यूज किया जाता था। ये वर्ड अब इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता है, बट स्टिल कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो बेसिकली ये आपको सिर्फ यही बोल रहा है दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बहुत डिफरेंट मीनिंग लग रहा है, बट यही मीनिंग होता है। जब ग्राम एटॉमिक मास बोला तो बेसिकली अगर कोई ऐसा बोलता है कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास इज 16 ग्राम, तो यानी कि वो कहना चाहता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का जो मास है वो कितना है, 16 ग्राम्स है, राइट। नेक्स्ट, इसी तरह का एक और वर्ड होता है जिसे बोला जाता है ग्राम वॉट। यार आप सोच सकते हो, अगर हम एटॉमिक बात कर चुके हैं तो हम मॉलिक्यूलर की तो बात करेंगे ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहां पर क्या समझना है कि यार ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब भी वर्ड यूज होगा तो बेसिकली वो आपसे बोलना चाहते हैं दैट व्हाट 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट अस से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2, तो यानी कि वो बेसिकली आपसे 1 मोल ऑफ NO2 का मास पूछ रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सबको समझते हैं। तो अभी हमने ना हर टाइप के मासेस को समझ लिया है, राइट। तो यहां तक तो अब आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो और क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या कहता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस, चलो लिख लेते हैं इस चीज को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 gram of oxygen atom and 1 gram atomic mass of oxygen। चलो अब हमें ये बोला गया है तो इसको हमें समझना है। क्या कहता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यार ये तो बहुत ही डिफरेंट सी चीज है, राइट। दोनों बहुत सिमिलर से वर्ड्स लग रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसको, चलो इसको समझते हैं। अगर हम यहां पर देखें, What is the difference between 1 ग्राम एटम, तो अगर आप 1 ग्राम एटम की बात करेंगे तो 1 ग्राम एटम, राइट, तो यानी कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि अगर आप यहां पर मास की बात करेंगे ना, तो आपको पूरे के पूरे ऑक्सीजन एटम का सिर्फ 1 ग्राम बोला हुआ है, सिर्फ 1 ग्राम मास है ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। ये इसका मतलब है। इसका मतलब अगर हम यहां पर देखें तो दिस इज मास इज 1 ग्राम, राइट। तो ऑक्सीजन एटम्स का मास हमें यहाँ पर 1 एटम दिया गया है, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन एटम्स लिख देती हूँ, ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेकंड जो आपको बोल रहा है दैट 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटॉमिक, यार ध्यान से पढ़ो इस वर्ड को, 1 ग्राम एटॉमिक। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास क्या था, वो था आपका मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, 16 ग्राम। ये समझ आ रहा है? ये बेसिक डिफरेंस है जब अगर कोई बोल दे कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम और 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर हमें क्लियर नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, परफेक्ट। तो आज के बाद में इन दोनों वर्ड्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप अब टैकल कर सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे। चलो, अगर ये क्लियर हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है दैट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of H2SO4 in 392 grams of H2SO4।
क्वेश्चन हमारे सामने है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है यार, ध्यान से देखो। जब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखा गया था? जब हम नंबर ऑफ एंटिटीज की भी बात कर रहे थे तो हम यही देख रहे थे ना कि एक रेफरेंस वैल्यू थी और एक गिवन वैल्यू थी, गिवन वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड करते थे। अब मुझे पता है कि एक मोल का मास कितना होता है। अगर मेरे को एक मोल का मास पता है तो मैं क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी आपका गिवन मास होगा उसको आपको किससे डिवाइड करना है? गिवन मास को आपको डिवाइड करना है मोलर मास से। और यहां पर मोलर मास हमें किसका चाहिए? H2SO4 का चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो मैं क्या कह सकती हूँ? दैट मोलर मास H2SO4 का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ H2SO4, मुझे एक बात तो पता है कि एटॉमिक मास हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम रहेगी मोलर मास के साथ में। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 × 1 प्लस सल्फर की अगर हम बात करें तो 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है यानी कि 4 × 16, राइट। दिस विल गिव अस 98 ग्राम्स ऑफ मास। तो यानी कि अगर आप मोलर मास की बात करते हैं तो हम इसे पर मोल लिखते हैं। ठीक है, तो H2SO4 का जो मोलर मास है वो आ गया 98 ग्राम्स पर मोल। मेरे पास में मोलर मास है, मेरे पास में गिवन वैल्यू है विच इज 392। तो क्या मैं मोल्स निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। सिंपली वैल्यू पुट करो। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम यहाँ देखेंगे तो 392 डिवाइडेड बाय 98 विच इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 4, राइट। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में 4 आ गया। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 4 आ गए। अब अगर इसमें हम और क्वेश्चंस पूछना चाहें तो क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। अगर मैम ने बोला नाउ योर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेम क्वेश्चन इज कि आपको मुझे ये बताना है कि H2SO4 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4 के अंदर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो यानी कि अब आपको नेक्स्ट पार्ट बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 392 grams H2SO4। अब ये कैसे करेंगे? बहुत आसान है, अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा बट धीरे धीरे ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। अगर आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो सबसे पहले तो मोल्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे ही मास दिखे मोल्स निकाल लो। मोल्स में निकाल चुकी हूँ। मोल्स ऑफ H2SO4 इज व्हाट? 4। ठीक है, अगर आप एक H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं एक H2SO4 की बात करती हूं तो उसके अंदर 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? यस मैम। अगर आप एक मोल H2SO4 की बात करोगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? मैम 4 मोल्स होंगे। यस, तो यानी कि यहां मैं बोल सकती हूं कि 4 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अगर आप 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोल रहे हो तो यानी कि मोल्स का मतलब क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। यस, यानी कि 4Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे, राइट। ये कब होंगे? जब एक मोल की बात हो रही है। लेकिन मेरे पास मोल्स कितने हैं? 4 हैं। तो अगर 4 मोल्स मेरे पास H2SO4 है तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए? इस पूरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो यानी कि 4 × 4 एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे ना? बिल्कुल होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 × 4 इज 16 एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है? तो मतलब कि ध्यान से देखो कि क्या चीज पूछी है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब मूव करोगे तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, राइट? परफेक्ट। तो चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर हम ये वाला क्वेश्चन अगर आपने खुद ने ट्राई कर लिया ना, अगर ये क्वेश्चन जो हम लास्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बेसिकली आपको अभी तक हमने जितनी भी चीजें समझी हैं वो सब क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? चलो, क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव 784 ग्राम्स ऑफ H3PO4। आपके पास में क्या है? 784 ग्राम्स है H3PO4। आपको मुझे क्या क्या बताना है? फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइस। थर्ड अगर हम बात करें तो आपको फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
एटम्स। एंड लास्ट जो है वो है आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है उन सबको यूज करके ट्राई करो, एंड आई एम श्योर अगर ये क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गया तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर मेरा अप्रोच देखना है। चलो अब मैम करेंगी, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यार किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए यार, हमें मोल्स तो निकालने पड़ेंगे ना। चलो मोल्स निकालते हैं। ठीक है, 784 ग्राम्स बोला है तो मैं मोल्स निकाल लूं H3PO4 के। तो मोल्स निकालने के लिए पहले मुझे मोलर मास तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, मोलर मास के बिना कैसे करेंगे। तो मोलर मास अगर आप H3PO4 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात करते हैं 1 × 3 कर देंगे, प्लस फॉस्फोरस के अगर आप मोलर मास की बात करेंगे दैट इज इक्वल टू 31 ग्राम्स पर मोल। देखो आपको सभी के मोलर मासेस, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मोलर मासेस याद होने चाहिए, राइट। तो यहां पर आ जाएगा 31 प्लस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो मोलर मास होता है 16 ग्राम्स पर मोल, तो यहां आ जाएगा 4 × 16। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहां आ जाएगा 3 + 31 प्लस ये हो जाएगा 64। तो 4 + 4 = 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 4 + 4 = 8, ठीक है। 6 + 3 = 9, तो यहाँ पर 98। तो 98 ग्राम्स पर मोल जो है वो मेरा मोलर मास आ गया H3PO4 का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे गिवन वैल्यू पता होनी चाहिए 784 ग्राम्स। तो 784 को मैं किससे डिवाइड करती हूँ, मैं इसको डिवाइड करूंगी मोलर मास से, विच इज इक्वल टू 98 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 8 आ गए। बेसिकली अब मेरे पास 8 मोल्स हैं किसके, H3PO4 के। अब समझते हैं, अभी तो सबसे बेसिक चीज आई है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स। कभी भी एटम्स फाइंड आउट करने से पहले हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें एटम्स फाइंड आउट करने से पहले मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर मैंने मोल्स फाइंड आउट कर लिए तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर एक H3PO4 की बात करो, 1 H3PO4, तो भाई एक H3PO4 के अंदर एक फॉस्फोरस होता है ना। अगर एक H3PO4 में एक फॉस्फोरस है तो एक मोल H3PO4 में कितने फॉस्फोरस होंगे, एक मोल फॉस्फोरस होंगे, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है इसी से कर लेते हैं, 1 मोल H3PO4 हो गया। अब अगर हम देखें तो भाई 8 मोल्स ऑफ H3PO4 है, तो 8 मोल्स H3PO4 में कितने मोल्स होंगे फॉस्फोरस के, 8 मोल्स होंगे फॉस्फोरस के। मोल्स आ गए तो क्या आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो चलो निकाल लेते हैं, यहां लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स कैसे आएंगे यार, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 8 मोल्स में कितने होंगे, 8 × एवोगाड्रो नंबर, यस, यानी कि 8 × एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे फॉस्फोरस के। तो इतना इजी था ना, सॉल्व कर लो। Na की वैल्यू क्या है, 6.022 × 10⁻23, राइट, परफेक्ट। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट का आंसर बोलूं तो फर्स्ट का आंसर आ गया मेरा 8 Na। तो Na की टर्म्स में आंसर निकाल लेते हैं एक बार, तो 8 Na आ गया, परफेक्ट। चौक चेंज कर लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या बोला गया है, आपको फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो समझते हैं। अगर हम H3PO4 की बात करते हैं तो H3PO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले आप ना एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लो। चलो निकाल लेते हैं। तो यहां आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां पर देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, हर एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर जब होता है तो न्यूट्रल एटम होता है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा एक में, तो 1 × 3 प्लस
फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैम यहाँ पर 15 लिख देती हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 8, राइट, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, तो 8 इंटू 4 है तो 8 इंटू 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन थे, राइट। तो चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 5 3 8 2 10, तो यानी कि 0 1 3 1 4 50 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से मुझे क्या पता चला कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करती हूं तो मेरे पास में 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो यार मुझे जल्दी से बताओ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल H3PO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 50 इंटू Na हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? बिल्कुल। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर ही तो है। यस मैम, अभी तक कोई डाउट नहीं आ रहा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मुझसे पूछा, बोला क्या गया था कि यार आपके पास में ना 1 मोल नहीं है H3PO4 का, आपके पास में 8 मोल्स है। तो भाई अगर मेरे पास 8 मोल्स हैं तो बस 8 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 50 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 8, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 4400 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। तो यहां से हमें ये आंसर मिल गया विच इज 400 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यस। तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को कर लिया। अगर आपने सेकंड कर लिया ना तो थर्ड और फोर्थ तो एकदम मक्खन है। यस, 2 मिनट में हो जाएंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें थर्ड क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस, और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। थर्ड कहता है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आप हाइड्रोजन एटम के मोल्स की बात करेंगे तो मोल्स वर्ड को अंडरलाइन कर लो। अभी जनरली जो गलती करी होगी आप में से जिन्होंने भी की है उनकी गलती सिर्फ यही होगी, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोला है, एटम्स बोला है मैम, तो वो ना नंबर ऑफ एटम्स निकाल देंगे। उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन एटम के मोल्स बताओ। चलो अब देखो यार, अगर एक H3PO, अब मैं सीधा ही लिख देती हूँ, एक मॉलिक्यूल H3PO4 होता है तो भाई 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, कोई डाउट नहीं। अगर एक मोल H3PO4 होता है तो कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन एटम के? 3 मोल्स होंगे, 3 मोल्स होंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नहीं। अगर एक H3PO4 तो 3 हाइड्रोजन एटम, अगर एक मोल तो 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? अगर यहां पर 8 मोल्स हैं, 8 मोल्स हैं भाई H3PO4 के, तो 3 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 24 मोल्स हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम के। क्लियर है? तो यहां पर जिन्होंने भी 24 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था, गलत हो गया। क्या करना है, ये ध्यान से पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर देना है, राइट। यस, तो यहां से हमें हमारा आंसर मिल गया दैट दिस इज इक्वल टू 24 मोल्स। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 24, सिर्फ 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर जिन्होंने भी लिखा है उनको बिल्कुल 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। तो ये गलती नहीं करनी है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कह रहा है यार, फोर्थ कहता है कि आपको ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं। कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर हम देखें तो इसको भी इसी तरह से करना है। अगर एक H3PO4 की बात करते हैं तो इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अगर एक मोल H3PO4 की बात करेंगे, एक मोल H3PO4 की अगर मैम ने बात कर ली तो भाई कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम होंगे? 4 मोल्स होंगे। यस मैम, कब से यही तो कर रहे हैं। तो 4 मोल्स ऑक्सीजन एटम। एक मोल में 4 मोल है। आपसे इस बार ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है, राइट। एक में 4 हैं तो 8 में कितने होंगे? 8 में हो जाएंगे 4 इंटू 8, है ना। अभी तक हम मोल्स पर ही है, मोल्स, तो यानी कि 8 इंटू 4 32 मोल्स ऑक्सीजन एटम। क्या मुझसे क्वेश्चन में मोल्स पूछा है? नंबर पूछा है, तो इस बार मैं इस मोल को एवोगैड्रो नंबर में कन्वर्ट करूंगी, तो ये हो जाएगा 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो ये इतने मेरे पास में ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे।
क्लियर है? यस तो यानी कि मुझे अपने फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया which is 32 into एवोगैड्रो नंबर। तो ये आंसर आ जाएगा 32 into एवोगैड्रो नंबर। तो बस इस तरह से क्वेश्चन को करना था। एक बात ध्यान से रखना, थर्ड वाले में आपके ऑप्शन में 24 भी होगा, आपके ऑप्शन में 24 into एवोगैड्रो नंबर भी होगा, इसलिए गलती मत करना, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है, फिर ही क्वेश्चन को आगे मूव फॉरवर्ड करना है। मोल्स के क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं लेकिन बहुत ट्रिकी भी होते हैं, क्योंकि उसमें आपको ध्यान से देखना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है,